पुनर्विवाह, एक नई शुरुआत। माता पिता की एकलौती बेटी जिसका विवाह बड़ी धूमधाम से अजीत नामक व्यक्ति के साथ हुआ था, एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अंजलि के व्यवहार और कार्यकुशलता से उसके सास ससुर बहुत खुश थे और वह अंजलि को बहुत प्यार करते थे। अंजलि भी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती थी जिससे उसके परिवार को ठेस पहुंचे। जीवन की गाड़ी ऐसे ही खुशहाल पटरी पर चल रही थी, पर कहते हैं ना, सब दिन होता ना एक समान, और ऐसा ही कुछ अंजलि और उसके परिवार के साथ हुआ। एक बम ब्लास्ट में अंजलि के पति की मृत्यु हो गई। परिवार पर और अंजलि पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो हंसती खेलती जिंदगी थी और एक पल में बदल गई। ना जाने किस्मत ने अंजलि के लिए क्या सोचा था। बेटे के मौत के बाद उसके सास ससुर ने अपना कुछ और ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। अजीत की मौत का जिम्मेदार अंजलि को ठहराने लगे। आए दिन उसे ताना देते रहते थे। उसके हर कामों में बेबुनियाद नुक्स निकालते ताकि अंजलि स्वयं घर छोड़कर चली जाए। अंजलि अब सास ससुर को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अंजलि अपने पति का चौखट छोड़कर जाने को राजी नहीं, इसलिए वह सब कुछ चुपचाप सह रही थी। कहीं ना कहीं उसके माता पिता के दिए संस्कार ही उसे बड़ों के सामने मुंह खोलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। खैर, जैसे तैसे खुद को समझाकर अंजलि की गाड़ी आगे तो बढ़ रही थी, किंतु अंजलि के लिए खुद को समझा पाना बहुत मुश्किल था। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके सास ससुर ने उसे एक दिन अपशगुनी कहकर घर की चौखट से बाहर कर दिया। अंजलि खूब गिड़गिड़ाई, रोती बिलखती रही, किंतु इसका उसके सास ससुर पर कोई असर नहीं हुआ। दरवाजा बंद करके वह अंदर चले गए। पूरी रात वह चौखट पर अंजलि आंसू बहाती रही। उसके समझ में नहीं आ रहा था जाए तो जाए कहाँ। माता पिता के घर जाती है तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तो आर्थिक तंगी, ऊपर से विधवा बेटी का बोझ। यही सब सोचकर उसके पांव अपने मायके के तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे, किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ, इसे अंजलि का भाग्य कहे या वक्त का फैसला। जिस रात अंजलि को घर से बाहर निकाला गया, उसी की अगली सुबह अंजलि की ननद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी। अंजलि को इस हालत में देखकर उसकी ननद को बहुत बुरा लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी उठो ना, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों घर के चौखट पर बेहाल पड़ी हो? पर अंजलि का तो बुखार से बुरा हाल था। वह कुछ बोलने के हालत में भी नहीं थी। अंजलि की ननद ने दरवाजा खटखटाया तो अपने माँ पिताजी को देखकर अंजलि की इस हालत के बारे में पूछने लगी, किंतु उसके माता पिता बात को टालने की कोशिश करते रहे, पर कब तक टालते। तब उन्होंने झूठ ही कह दिया, पति के दुख में पागल हो गई है, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है। हमने कुछ नहीं किया, तू चल अंदर हमारे साथ, यह खुद ही आ जाएगी। किंतु अंजलि की ननद अंजलि की हालत देखकर सब समझ गई, जरूर उसे घर से निकाला गया है। अंजलि की ननद ने अपने माता पिता को समझाया, आप कैसे भाभी को घर से बाहर निकाल सकते हैं? भैया नहीं रहे, इसमें भगवान की मर्जी है, भाभी की कोई गलती नहीं। यहाँ रहना उनका हक है, बाकी उनकी मर्जी। आप इस प्रकार उन्हें घर से नहीं निकाल सकते। हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है और आप लोग उसी दकियानूसी रीति रिवाजों को सीने से लगाए बैठे हैं। जाने कब हमारा समाज इन कुरीतियों से मुक्त पाएगा।
बेटी की बात सुनकर माता पिता ने सोचा, बेटी तो कुछ दिनों में चली जाएगी, तब तक हम शांत रहते हैं। इस मनहूस को तो हम बाद में देख लेंगे। मन में यह सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कहा, ठीक है, जाओ भाभी को अंदर लाओ। अंजलि की ननद अंजलि को उठाकर कमरे तक लाई। ननद की सेवा से अंजलि कुछ दिनों में स्वस्थ तो हो गई, किंतु बहुत गुमसुम सी रहने लगी। उसके जीवन में मानो कोई रंग ही ना हो। अंजलि के सास ससुर उसे कोई भी रंगीन कपड़े पहनने ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि अगर वह रंगीन कपड़ों को देख भी ले तो बहुत जली कोटी उसे सुनाने लगते थे। इसके अलावा नौकरों की तरह व्यवहार करते और घर का सारा काम उसी से कराते। ठीक से काम करने के बावजूद भी लाखों गलतियां उसमें निकालते थे। अंजलि इसी को अपना नसीब मानकर किसी तरह अपना जीवन काट रही थी, किंतु अंजलि की ननद को अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। वह एक पढ़ी लिखी समझदार और नई सोच वाली लड़की थी। ऐसे ही एक दिन वो बैठे बैठे सोचने लगी, अंजलि भाभी की अभी उम्र ही कितनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है उनके सामने। भैया तो अब लौट कर आने वाले नहीं, तो भाभी पूरी जिंदगी किसके सहारे काटेगी। ऐसी जल्लत सहते सहते तो उनकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। मैं भाभी को ऐसे नहीं देख सकती, आखिर वो भी तो इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। मुझे भाभी से बात करनी ही होगी उनके पुनर्विवाह के विषय में। उन्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी ही चाहिए, यह उनका भी अधिकार है। यह सोचकर अंजलि की ननद अंजलि के पास जाती है और उसे अपने मन की बात बता देती है। पर यह सब सुनकर अंजलि थोड़ा मायूस हो जाती है और कहने लगती है, नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। मुझे पाप की भागी मत बनाओ। कृपया मुझसे ऐसी बातें दोबारा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर अंजलि की ननद मानती कहाँ, वह बार बार उसे इसी विषय पे बात करती रहती थी। भाभी, किस जमाने में जी रहे हो आप? आज के समय में अकेले जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल है। पुनर्विवाह कोई पाप नहीं। मेरा एक दोस्त है राहुल, उसकी पत्नी की मृत्यु अभी 1 साल पहले हुई थी। वह पुनर्विवाह के लिए तैयार है। आप कहो तो उससे बात करूं आपके लिए? नहीं, मुझे पुनर्विवाह नहीं करना। एक बार आप राहुल से मिल तो लो, काफी अच्छा लड़का है। ननद के काफी समझाने पर अंजलि राहुल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि की ननद दोनों को मिलने का एक समय फिक्स करती है और दोनों को एक दूसरे से मिलवाती है। अंजलि और राहुल काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। अंजलि को राहुल की स्टोरी भी अपनी तरह लगी। अंजलि जब घर पहुंची तो सास ससुर ने उसे बहुत सुनाया। कर्मजली, अब तू पुनर्विवाह करना चाहती है? हमारे बेटे को तो तू खा गई और अब किसको खाने चली, और भी ना जाने क्या क्या। अंजलि चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह उसके लिए बहुत अच्छा था। अंजलि जैसे ही अपना आँख खोलती है तो सामने सास ससुर खड़े थे। अंजलि को लगा उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। सास ससुर उसे देखकर मुस्कुराने लगे। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर खड़ी उसकी ननद भी मुस्कुरा रही है। वह सब समझ गई। सास ससुर ने अंजलि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अब हमारी बेटी हो।
अब अपनी बेटी का हाथ पीला करना चाहते हैं। अंजलि जब अपने कमरे से बाहर आई तो सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्हें भी अंजलि की ननद ने सारी बात बता दी थी और पुनर्विवाह के लिए राजी कर ली थी। सब अंजलि की ननद का ही किया धारा था। सब अंजलि की पुनर्विवाह करवा देते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहां एक लड़के का पूरा अधिकार होता है पुनर्विवाह करने का, पर लड़की का नहीं। क्यों? एक लड़की का भी तो अधिकार होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताएं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। थैंक यू।